वो चीज़ तबाह हो जाती है। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के। ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो, वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। तहरीक इंसाफ ने इदारों से न्यूट्रल रहने की दरखास्त कर दी। लोग समझ रहे हैं हुकूमत को लाने वाले आप हैं। हुक्मरान जिस चीज में हाथ डालते हैं तबाह हो जाती है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बाद वाजे कर दिया, एपेक्स कमेटी में तमाम फैसले मंजूर हुए, पॉलिसी पर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत कहती है आए बात करें, ये कहते हैं धरना देंगे। तहरीक इंसाफ वाले बहरूपिये हैं या पागल? बानी ने न्यूट्रल होने वालों को जानवर कहा, साथियों ने भी वही कहा। बात को उलझाएं मत, सुलझाएं, आए बात करें। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। अच्छी बात है, इक़्तिदार पर कब्जा करने वालों को गैर जानिबदारी याद आ गई। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई पर तंज। अर्जियां डालने वालों के आसाब जवाब दे गए हैं तो सच उगल दें, बगावत की साजिश का एतराफ करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले अब माफिया मांग रहे हैं। माफी के पैगामात को उन्हीं की जबान में एनआरओ कहते हैं। अज़मा बुखारी भी बरस पड़ी। ये कि डायरेक्टली हम बैठने को तैयार नहीं है, बात डायरेक्टली हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब के पास परमिशन है। उन्होंने कहा था, ख्वाहिश का इजहार किया था कि डायलॉग करूंगा। खान साहब ने उनको इजाज़त दी थी, अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला उस प्रपोजल को कंसिडर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से बराह रास्त बात करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। सरबराह तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई को इख्तियार दे दिया, कोई तजवीज़ आई तो गौर करेंगे। बैरिस्टर गौहर की डॉन के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी और प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखने का इल्जाम। पीटीआई को न सिर्फ इलेक्शन से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन लीं। आम इंतखाबात से कबल उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, कारकुनों को अगवा किया गया, फॉर्म 45 बर वक्त फराहम नहीं किए गए, दरखास्त में मौक़िफ़। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम की तहकीकात के लिए 5 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम की तश्कील। आईजी इस्लामाबाद सरबराही करेंगे। वज़ीर आज़म ने डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम और CTD के SP को JIT का मेंबर मुकर्रर कर दिया। महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों और इजाफी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग में दूसरे रोज भी धरना। पाकिस्तान को जुल्म करने वालों को चलने नहीं देंगे, हाफिज नईमुल रहमान का इंतबाह। हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के अरकान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कल मरी में जलसे का ऐलान भी कर दिया। हुकूमत की जमात इस्लामी को राम करने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राबता। लियाकत बलोच ने मुतालबात से आगाह कर दिया, हुकूमत संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर जगह जगह कंटेनर्स का डेरा। लाहौर और पेशावर के रास्तों और मोटरवे लिंक रोड भी ब्लॉक। फैजाबाद पुल बंद कर दिया गया। मरी रोड, चांदनी चौक और कमेटी चौक के मकामात सील। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल होने से शहरियों को मुश्किलात। फवाद चौधरी ने जमात इस्लामी और JUI को कामयाब सियासत के लिए बानी PTI से इत्तेहाद का मशवरा दे दिया और ये भी बता दिया कि PTI को अवामी ताकत दिखाने के लिए दोनों जमातों की जरूरत है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने बानी PTI के वकला को 30 जुलाई तक जिरा मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। नैब के गवाह मौजूद होने के बावजूद बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला नहीं आए। एहतसाब अदालत ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में इख्तलाफात सामने आ गए। मरकजी सीनियर नायब सदर उमर गोरगेज और सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात सरबलान जोगेज़ई को शो कॉज नोटिस जारी। बलोचिस्तान के पार्टी सदर और जनरल सेक्रेटरी को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पहले ही शो कॉज नोटिस जारी किया जा चुका। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्छर का मरियम नवाज की हिदायत पर ऑपोजिशन के 11 अरकान की मुअत्तली का दावा।
स्पीकर पंजाब असेंबली पर ओहदे की पासदारी ना करने का इल्जाम। वजारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल एडहॉक जज तैनात। बिजली आती नहीं, भारी बिल हर माह आ जाते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी ने कल के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने अलामती एहतजाज का ऐलान कर दिया। मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से अखराजात में कमी का मुतालबा। डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का पाकिस्तानी सियासत में अमली तौर पर कदम रखने का फैसला। आवाम गुर्बत से मजबूर होकर खुदकुशी कर रहे हैं। बिजली के बिल्स और स्ट्रीट क्राइम की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इन हालात में मजीद चुप रहना मुमकिन नहीं। साबिक गवर्नर सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का IPP मुआहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने का ऐलान। बिजली की कीमत में कैपेसिटी चार्जेस की मद में अरबों रुपए की वसूली की जा रही है। अदालत से इंसाफ की उम्मीद का इजहार। IPPs का मसला हल किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान को 2600 अरब रुपए का टीका लगाया जा चुका है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल का दावा। निजकारी कमीशन ने सरकारी तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 3 डिस्कोस को प्राइवेटाइज किया जाएगा। वफाकी वजीर अलीम खान का निजकारी के तमाम अहदाफ पूरे करने का वादा। यकम अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 2 रुपए 90 पैसे और डीजल 8.5 रुपए सस्ता होने की तवक्को। 15 रोज में आलमी मंडी में कीमत $2 से $3 फी बैरल कम हुई। फायदा अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने मस्तूंग में मुजाहिरीन पर फायरिंग की इत्तलात अफवाहें करार दे दी। तर्जुमान की बलोच यकजहती काउंसिल को मुज़ाकरात की दावत। अमन में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी इंतबाह। कलादम TTP के नूर वली और अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी के गिर्द घेरा तंग। फोरेंसिक मुआयने में दोनों के दरमियान फोन कॉल असल होने की तस्दीक हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वालों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के 76वें यौम शहादत पर आबाई गांव में तकरीब। शहीद को चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सरवर शहीद की बरसी अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की याद दिलाती है। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का खिराज अकीदत। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून में मुब्तला बयान मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि भारत के जारहाना इक़दामात का मुकाबला करने को तैयार है। भारत को दीगर ममालिक में टारगेट किलिंग, तखरीबकारी और दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म मुहिम के खात्मे पर गौर का मशवरा। हेपेटाइटिस से आगाही के आलमी दिन की मुनासबत से लाहौर के जिना अस्पताल में वॉक का एहतमाम। इस्तेमाल शुदा सिरिंज और मनशियात का इस्तेमाल मरज की वजूहात में शामिल। माहिरीन सेहत का शहरियों पर वैक्सीनेशन में एहतियात और खून की महफूज मुंतकली पर जोर। जिला कुर्रम में जमीन के तनाजे पर झड़पें। 4 रोज से जारी खून रेजी के बाइस अब तक 13 अफराद मारे जा चुके, 77 अफराद जख्मी। पाकिस्तान में दूध की दुकान पर भत्ता न देने पर मुलजिमान ने फायरिंग करके दुकानदार के बेटे को जख्मी कर दिया। वाकये की CCTV फुटेज सामने आ गई। कोटरी में उधार की रकम वापस मांगने पर ठेकेदार तशद्दुद का निशाना बन गया। मुलजिमान ने तशद्दुद की वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने 2 मुलजिमान धर लिए। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर होस्टेस को ऑफलोड कर दिया गया। कब्जे से डॉलर और रियाल बरामद। मुजफ्फराबाद और अतराफ में तूफानी बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग को हालात मुजफ्फराबाद जाने वाला रोड दलाई के मुकाम पर मुकम्मल बंद। कराची से मुजफ्फराबाद जाने वाले मुसाफिर फंस कर रह गए। कल से मुल्क भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में गैस प्रेशर में बेहतरी के लिए इकदामात। 24 इंच कुतर की 31 किलोमीटर तवील लाइन को सिस्टम से मुंसलिक करने का फैसला। गुलशन मेमार साइट सुपर हाईवे, FP एरिया, गुलबर्ग बफर जोन साइट एरिया, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत बेशतर इलाकों में इतवार से 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी बंद रहेगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गोह नमूदार रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने गोह को पकड़कर महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया।
सयाहों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में कराची का दूसरा नंबर। जराइम, तशद्दुद, कुदरती आफात और माशी कमजोरियों के शदीद खतरात का दावा। वेनेजुएला का शहर क्रॉक्स खतरनाक तरीन शहर करार। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के खतरनाक शहरों की फहरिस्त जारी कर दी। सहूनी फौज ने एक बार फिर स्कूल पर बॉम्ब बरसा दिए। पनाह लेने वालों, खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 39,258 हो गई। जो बाइडन की दस्तबरदारी के बाद अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एक एक वोट हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करने का ऐलान। कमला हैरिस का मुकाबला साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से होगा। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कौमी शूटर गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत फाइनल राउंड में जगह बनाने में नाकाम। गुलफाम 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफाइंग राउंड में 33 खिलाड़ियों में से 22वीं पोजीशन हासिल कर सके। कशमाला तारिक 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफाइंग राउंड में 44 खिलाड़ियों में 32वीं पोजीशन हासिल कर सकी। पाकिस्तान की अनम उज़ैर ने दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर कर ली। नाइला कियानी के बाद एजाज हासिल करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बन गई। अनम उज़ैर ने दूसरी बार 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद चोटी सर करने का एजाज हासिल कर लिया।